दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज जो 15 अक्टूबर 2022 पीईटी का पेपर था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें आपका जो सही वाला था ये सी वाला था, यानी कि 20% लोग समाचार पत्र को नहीं पढ़ते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस फर्स्ट शिफ्ट वाले पीटी के पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ दे देंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आया था कि 5 परिणामों का औसतन 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है। तो ये इसका आपको बताना है इसमें कौन सा था। तीसरा क्वेश्चन ये आया हुआ था आपका, इसको सॉल्व करना था। चौथा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो ये इस 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको बताना था कौन था। 5वां क्वेश्चन आया हुआ था ये गणित से, इसको भी हल करके इसका आंसर देना था। ये छठा भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। इसमें कौन सा सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन होता, ये सही था। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत थे। 8 नंबर प्रश्न था कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो आप सही होगा वो आपने किया होगा। 9 नंबर में है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि में महा प्लस ऋषि, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही था। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न था कि किस व्यक्ति से शब्द युग्म का अर्थभेद किस विकल्प से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आए। इसके बाद 11 नंबर है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन थे, आपको सही करना था। इसके बाद आया हुआ था पैसेज, ये पैसेज से आपको छांट करके क्वेश्चन करने थे। ये पूरा पैसेज था। 12 नंबर क्वेश्चन था कि वाज कैरोलाइन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप। इसमें आपको करना था कौन सा सही था, वो वाला लिखना था। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आया था। 13 नंबर में 14 नंबर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें पत्नी था, ये वाला आपका सही था। आपको बताना है कि इनमें जो हम बता रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। ज़्यादातर ये सारे आपके सही ही हैं। असंगत इसमें, इसके बाद 15 नंबर प्रश्न था कि असंगत अलग करें। इसमें असंगत कौन सा है, इसमें आपको करना था। 16 नंबर में 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 11 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद 17 नंबर में है गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। इसके बाद ये सिनोनिम आपको बताना था। 18 नंबर में था कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, इसका आपको एंटोनिम्स बताना था। 19 नंबर में था कि गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनका देना था। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न था कि यदि नॉर्मल को इस प्रकार से लिखते हैं, कोडित किया जाता है, तो गेदर को किस प्रकार से कोडित करेंगे, इसमें आपको बताना था। 21 नंबर में था कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन था कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। इसमें आपको करना था। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न था कि अगस्त 2022 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। देखो करंट से क्वेश्चन आया हुआ था एक।
इसके बाद 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस देश को वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसमें कौन सा सही था आपको पता होगा। 24 नंबर में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को IIBX इंडिया नेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका आपको आंसर पता होगा। 25 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर आपको देना था 25। इसके बाद 26 नंबर था कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नमक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसमें कौन सा सही था, इसका आपको बताना था, यानी कि करंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर आपको देना था। 28 नंबर प्रश्न था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान का निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसके बाद 29 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 29 नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो सभी को पता है USA नहीं है। इसके बाद 30 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? इसका आंसर आपको पता होगा। 31 नंबर प्रश्न है। इसके बाद 31 नंबर है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसके बाद 32 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसके बाद है 33 नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, सभी को पता भी होगा। 34 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सभी को पता होगा, मांजुली द्वीप है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका आंसर आपको देना था। 36 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। इसमें कौन सा था आपको बताना था। 37 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है, सभी को पता होगा। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न था, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका आपको बताना था। 39 नंबर प्रश्न है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, सभी को पता होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको बताना था। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या करना है, आपको इस अनुच्छेद को पढ़ लेना है, उसके बाद इनके आंसर देना है। चलिए हम देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो आप अनुच्छेद को पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसको भी आप गद्यांश, ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसमें पढ़कर इसका आंसर आप दे सकते हैं। 44 नंबर है, साहित्य हमें किस तरह के पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो बी है, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न था कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? इसका आंसर आपको देना था। 46 नंबर अनुच्छेद से था, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका आंसर आपको देना था। इसके बाद एक फिर अनुच्छेद आया हुआ था कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 2 अनुच्छेद आए थे, इस अनुच्छेद को आप पढ़ लेना, उसके बाद अच्छे से आंसर इसके देने थे। तो 47 नंबर प्रश्न था कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द उपयुक्त हुआ है?
चिरस्थायी, इसका तो क्षणभंगुर होता है, सभी को पता होगा। 48 का सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंत विमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 49 नंबर था कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। 50 नंबर प्रश्न था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। 51 नंबर प्रश्न था कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखो आया हुआ था, तालिका से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें 53 नंबर प्रश्न था कि इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी है। इसका आंसर आपको देना था। 53 नंबर था कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। इसका आंसर आपको बताना था। 54 नंबर में है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। इसका आंसर आपको देना था। 55 नंबर में है कि सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है, लगभग कितना है, आपको इसका आंसर बताना था। 56 नंबर में है वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। इसका आंसर बताना था। इसके बाद फिर एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसके भी आपको इसको पढ़ करके आंसर देना है। 57 नंबर में है 57 नंबर प्रश्न है 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। 58 नंबर प्रश्न है कि अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करना था। इसका आंसर आपको बताना था। 59 नंबर था दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत की गति 875 किमी की यात्रा करने के लिए दिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार का स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति को 990 किमी की यात्रा के लिए गए समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका अनुपात ज्ञात करना था। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। इसका आंसर आपको बताना था। 61 नंबर प्रश्न है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना था आपको। प्रश्न संख्या 62 से 66 तक आंसर देना था कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया है। इसमें आपको ये चार्ट देखना था, इसमें कौन क्या किया है। 62 नंबर प्रश्न इसके लिए दिया गया था। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, चार्ट देखकर बता सकते हैं। 63 नंबर प्रश्न था कि दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना था। ये अनुपात आपको बताना था। 64 नंबर प्रश्न था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है, ये दिया गया था।
65 नंबर प्रश्न था कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, इसका आपको बताना था। 66 नंबर प्रश्न था कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, इसका आंसर आपको बताना था। इसके बाद ये ग्राफ से क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें 67 नंबर प्रश्न था कि पिछले वर्षों की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो आप ग्राफ देखकर बता सकते थे। इसके बाद है 68 नंबर दिए गए कितने वर्षों के में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। 69 नंबर था कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत गिरावट थी, गिरावट बतानी थी। 70 नंबर प्रश्न था कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन से क्या बिल्कुल बराबर था। 71 नंबर प्रश्न है कि 2011 की तुलना में 2018 के खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि, यानी कि लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, इसका आंसर आपको बताना था। 72 नंबर प्रश्न था कि संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय से बहुत लोकप्रिय था, यानी किसके समय से बहुत लोकप्रिय था, इसका आंसर बताना था। 73 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो ताम्र पाषाण युग होगा, इसका आंसर। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, सभी को पता होगा राजगीर। इसके बाद 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम पियदस्सी भी था, तो इनका मौर्य सम्राट अशोक का नाम था ये। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, मुगल सम्राटों का शासन था, सभी को पता होगा। 77 नंबर प्रश्न है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, सभी को पता भी होगा इसका आंसर। 78 नंबर प्रश्न है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न था, 79 नंबर था कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। 80 नंबर प्रश्न था कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 81 नंबर प्रश्न था कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसके बाद है 82 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, ये आपको बताना था इसका आंसर। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है, तो सभी को पता होगा यह किसके बीच में स्थित है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, यानी कि अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर बताना था। 85 नंबर प्रश्न था कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है, ये बताना है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है, सी वाला आपका ऑप्शन सही था। 86 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, इसका आंसर आपको बताना था। 87 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी है, सभी को पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
88 नंबर प्रश्न था कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? इसका आंसर आपको बताना था। 89 नंबर प्रश्न था कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी बैंक जो है ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक नियम। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर आपको बताना था। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 नंबर ये अनुच्छेद है। 94 नंबर प्रश्न है कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, यानी किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास इसकी शक्ति है। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका आंसर आपको बताना था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन है। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। 97 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? तो नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। 98 नंबर प्रश्न है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर आपको बताना था। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बी आपका सही था, ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न था। 100 नंबर यानी कि अंतिम नंबर ये प्रश्न था। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया आपको बताना था। ये फेफड़ों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये थे पेट से संबंधित 100 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपकी 15 अक्टूबर 2022 प्रथम शिफ्ट की पेपर में आए हुए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।